मैंने ये कथा की थी, उसके बाद यहाँ कर रहा हूँ। पर बाबा जी का ऐसा मन हुआ और बाबा जी ने वही सोलन में ही इस कथा को सुना। मैं वहां कथा कह रहा था, बाबा जी वहां आए, वहीं से ही बाबा जी के मन में संकल्प जगा कि स्कंद महापुराण की कथा अब सोलन में नहीं, अब सुंदरनगर में होगी। बड़ी अद्भुत है ये स्कंद महापुराण, जो यहाँ एक बार नहीं सैकड़ों बार स्कंद महापुराण में लिखा हुआ है कि स्कंद महापुराण की कथा का जो थोड़ा सा भाव भी सुन लेता है वो कभी भी यमराज की यातना को नहीं भोगता, यमलोक कभी नहीं जाता, यमराज का दर्शन उसके जीवन में नहीं होता। सोचो बाबा जी ने कितने लोगों का उद्धार कर दिया है, कितने लोगों का कल्याण करवा दिया। मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, एक मस्ती होनी चाहिए, एक भाव होना चाहिए, एक आनंद का भाव हमारे मन में बस आ जाए, हम भगवान की भक्ति में एक मस्ती के साथ भगवान की भक्ति करें। हो मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, 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 जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई। हे प्यारे जब लगा मेरी मस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी मस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी मस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी मस्ती का मुझको, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है, सिवा मेरे
आनंद और आनंद मेरा, अरे मैं हूँ आनंद और आनंद मेरा, अरे मैं हूँ आनंद और आनंद मेरा, मस्ती ही मस्ती और कुछ नहीं है, मस्ती ही मस्ती और कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, 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 मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे कहाँ लेके आई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान के जो भक्त होते अपनी मस्ती में अपने आनंद में डूबे रहते हैं। दुनिया को नहीं देखना है, अपने आनंद को देखना है, क्योंकि आनंद में ही वो सच्चिदानंद घन विराजमान है। सच्चिदानंद रूपाय विषमोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वो आनंद घन है, आनंद में ही वो विद्यमान है, और वो आनंद आपके हृदय में है, बाहर नहीं मिलेगा। हम आनंद को बाहर खोजने लगते हैं, पर सच्चा आनंद बाहर कहीं मिल ही नहीं सकता। सच्चा आनंद तो आपके हृदय में बैठा है। बस जिस दिन वो प्रकट हो जाएगा, उस दिन आपको आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी। इसलिए सच्चे आनंद को प्राप्त करने का भाव रखो, उसको ढूंढने का भाव रखो। रामानुज जी आज भगवान के चरणों में गिर पड़े हैं। प्रभु आपके कृपा से मैंने भगवान के भक्तों के लक्षणों को समझ लिया, और आपने मुझे ये बताया, लेकिन हजारों दुनिया के लोग इन भावों को ग्रहण करेंगे तो अवश्य ही आपको प्राप्त कर लेंगे। भक्तवत्सल भगवान की आगे चक्र तीर्थ में दान की महिमा का भाव बताया है कि हमें दान, बहुत से लोग करते हैं दान पुण्य, लेकिन जहां हम दान पुण्य करते हैं कुछ चीजों का हम ध्यान नहीं रखते। इसलिए शास्त्र कहता है कि 3 चीज दान करने में बड़ा ध्यान रखो। एक, जब आप अपनी बेटी का कन्यादान करो तो आपको यह देखना चाहिए कि जिस घर में मैं अपनी बेटी दे रहा हूं वो घर ठीक है या नहीं। कभी भी बहुत से लोग होते हैं कि 4 लोगों से सुना कि बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छा लड़का है, और तुरंत आप अपनी बेटी को उस घर से जोड़ देते हो। लेकिन स्कंद महापुराण की कथा कहती है कि अपनी बेटी जिस भी घर में आपको देनी हो, पहले अच्छी प्रकार से, उसमें कोई दोष नहीं है। आप 20 लोगों से भी पूछोगे, 50 लोगों से भी पूछो, कोई दोष नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपनी बेटी को उस घर के लिए दे रहे हो। आगे चलकर ऐसा ना हो कि आपने बेटी दी और वो बेटी दुखी रह जाए, वो जीवन भर फिर कोसती रह जाए कि मेरे पिता ने ऐसा कर दिया, मेरी माँ ने ऐसा कर दिया, मेरे भाई ने ऐसा कर दिया।
अब वो तो कुलीन परिवार की है, इसलिए उस दुख को सहन कर रही है, लेकिन वो थी तो उस घर यज्ञ नहीं, वो जानी तो किसी श्रेष्ठ घर में थी, पर गलती से वहां चली गई। इसलिए स्कंद महापुराण कहता है कि बेटी को जब भी आप किसी के साथ ब्याह हो, किसी भी घर से बेटी का संबंध जोड़ो, तो पहले अच्छी प्रकार उस घर के बारे में, उस घर के सदस्यों के बारे में अच्छी प्रकार पता करो। और दूसरे, गाय, जब भी आप अपने जीवन में गौदान करो, ये नहीं कि किसी ने कह दिया कि गौदान कर दो और आप उठे आपने गौदान कर लिया, लेकिन गाय आपने ऐसे व्यक्ति को दे दी कि उसने साल 6 महीने अपने पास उस गाय को रखा, और जब उसने दूध देना बंद किया तो किसी कसाई के हाथों उस गाय को बेच दिया। अब वो गाय जब किसी के यहां जाएगी, कसाई जब उस गाय को काटेगा तो उस कसाई को दोष कम है, जिसने उस गाय का दान किया उसको उसका दोष ज्यादा। तो गौ का दान करते हुए भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जो गाय आप दे रहे हैं, और ऐसा नहीं कि दान दे दी उसके बाद देखो भी नहीं, फिर भी पूछो साल बाद 2 साल बाद जाओ कि जो हमने गौ दी थी वो महाराज जी सही है, कुछ दान पुण्य और देकर आओ, कुछ चारा देकर आओ, कुछ धन देकर आओ, कि इस गैया मैया के लिए कोई अभाव मत रखना, खूब सेवा आप करना। तो गाय जब भी आप दान करो तो उसमें भी आप इस भाव को जरूर ध्यान दें। और तीसरे हैं, आप जब किसी को धन दें, किसी को भी आपने धन दिया, आप गए, रेड लाइट पर आपकी गाड़ी खड़ी हुई और थोड़ा सा किसी ने कपड़ा मांगा, आपने 10 रुपए निकाले और उसको दे दिए, उसने उस 10 रुपए से जाकर गुटखा खरीदा, खैनी खरीदी या बीड़ी सिगरेट लेकर वो उसको पीने लगा। अब सोचो, आपने दिया उसको दान, लेकिन उसने अपना शरीर जलाया, आपने जो धन दिया उससे उसने अपने शरीर को जलाया, बीड़ी पी ली, सिगरेट पी ली या गंदी चीज का सेवन कर लिया। आजकल तो दुनिया भर के नशे हैं, गलत नशा उसने किया, जाकर अपने परिवार के साथ भी झगड़ा किया, लोगों के साथ भी झगड़ा किया। अब विचार करो, जो आपने 10 रुपए दान दिए थे उसका आपको पुण्य मिला या पाप मिला? बोलो, पुण्य मिलेगा या पाप? पुण्य कभी मिल ही नहीं सकता, आपको पाप मिला। इसलिए ये नहीं देखो कि वो मांग रहा है, पहले ये देखो कि जो मैं दे रहा हूं इसका प्रयोग कहां हो, कि गलत जगह इसका प्रयोग तो नहीं होगा, इससे कोई नशा तो नहीं करेगा, इससे कोई व्यभिचार तो नहीं करेगा, इस धन का प्रयोग कहीं गलत जगह तो नहीं हो रहा। इसलिए दान देते हुए ये जरूर देखना चाहिए कि आपके द्वारा दिया गया दान श्रेष्ठ जगह लग रहा है या नहीं। यदि आपके द्वारा दिया गया दान बुरी जगह लग रहा है तो पाप के भागी आप बने, और यदि आपके द्वारा दिया गया दान किसी श्रेष्ठ कर्म में लगता है, किसी भंडारे में लग रहा है, दीन दुखियों की सेवा में लग रहा है, मंदिर निर्माण के कार्य में लग रहा है, किसी यज्ञ अनुष्ठान के कार्य में लग रहा है, किसी धार्मिक आयोजन में लग रहा है, तो वहां 1 बार नहीं 2 बार नहीं, जीवन में जब भी मौका मिले तब उसको दान करो, बार बार दान। क्योंकि आपने जो धन दिया है वो धन किसी श्रेष्ठ घर में लगाया जा रहा है, श्रेष्ठ जगह उस धन का प्रयोग हो रहा है, श्रेष्ठ परिस्थिति में श्रेष्ठ जगह जब उस धन का प्रयोग होगा तो आपके द्वारा दिया गया दान साक्षात ईश्वर के पास ही पहुंचता है। भक्त वत्सल भगवान की बहुत से भाव यहां बताए, कुछ बातों का ध्यान हमें अपने जीवन में रखना चाहिए। देखो, स्कंद महापुराण की कथा में बताया है कि कई बार हम किसी के पास जाते हैं, किसी संत को देखते हैं, महात्मा को देखते हैं या बड़े बुजुर्ग को देखते हैं, उसको प्रणाम कर लेते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि उन परिस्थितियों में यदि आप सामने वाले के चरणों में प्रणाम करते हो तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा, आपको पाप लगेगा। हमें ज्ञान नहीं होता, तो यहां बड़े ध्यान से सुनना, ये व्यवहारिक बात है। स्कंद महापुराण में मैंने आपको पहले ही बोला था कि व्यवहारिक ज्ञान बहुत है, और जो रोज हम अपने जीवन में गलतियां करते हैं, रोज हमारे जीवन में हमारे द्वारा वो गलतियां होती है। यदि किसी व्यक्ति के हाथों में समिधा है, समिधा जानते हो ना, यज्ञ के लिए जो लकड़ी होती है उसको समिधा बोला गया है,
उसके हाथों में पुष्प है, भगवान की पूजा के लिए फूल है, उसके हाथों में जल का पात्र है जो भगवान की पूजा के लिए जा रहा है, या पूजा की कोई भी सामग्री यदि किसी व्यक्ति के हाथ में है, वो भले ही आपसे कितना भी बड़ा है, चाहे आपका कोई भी सगा संबंधी है, कोई भी है, उसको तब तक आप प्रणाम नहीं करना जब तक उसके हाथों की वो सामग्री वो यथास्थान पर न छोड़। किसी ने पूजा का पात्र जल का भरा हुआ है और वो जा रहा है और आपने तुरंत उसके पैरों को छू लिया, प्रणाम कर लिया, आपको दोष लगेगा, पुण्य नहीं मिलेगा, आपको क्या लगेगा? पाप लगेगा। समझ लेना जरा बात, क्या लगेगा आपको? पाप। क्यों? क्योंकि वो किसी और व्यवस्था में है और आपने कुछ और समझ लिया, इसलिए आपको पाप लगा। एक निवेदन और करना चाहूंगा आपसे, जब यहां से हम भी आते हैं तो बहुत से लोग पैरों में घुसने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं कि आप पैर छुएंगे तो ही आपको आशीर्वाद मिलेगा, तो हो सकता है आशीर्वाद ना भी मिले, पर यदि आप अपने स्थान से खड़े होकर ही प्रणाम करेंगे, स्पर्श नहीं करेंगे, छुएंगे नहीं, तो मैं सत्य कहता हूं आपको अपने स्थान से ही प्रणाम यदि आप करेंगे तो आपको आशीर्वाद ज्यादा मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्कंद महापुराण कह रहा है। जरूरी नहीं कि आगे बढ़ने के लिए, दिखाने के लिए हमें पैर ही छुए तो ही प्रणाम, तो ही आशीर्वाद मिलेगा। जहां भी है वहीं से आप प्रणाम करो। श्रद्धा तो दिल से होनी चाहिए, दिखावे से नहीं। आप दिखावे में तो श्रद्धा प्रकट कर दो और बाद में जाकर अपने मुंह से बदनामी करते फिरो, तो श्रद्धा है? बोलो, वो श्रद्धा है? नहीं। हृदय से आपके अंदर श्रद्धा का भाव होना चाहिए। भले ही दूर से प्रणाम करो, आपको आशीर्वाद मिलेगा। और ऐसे व्यक्ति को भी प्रणाम न करें जो कलह प्रिय। बहुत से लोग झगड़ालू होते हैं, भले रिश्तेदार है आप, पर है झगड़ालू, झगड़ा करता है, बात बात पर झगड़ा करता है, झगड़ता है, लड़ता है। तो स्कंद महापुराण ऐसे लोगों को भी प्रणाम करने के लिए मना करते हैं, ऐसे लोगों को भी प्रणाम मत करो। और जो अत्यंत क्रोधी हो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत क्रोधी होते हैं, नाक पर गुस्सा बैठा रहता है, हर बात पर गुस्सा करते हैं, तो दूर से ही ऐसे व्यक्ति को भी प्रणाम कर लो, उसके पास जाकर प्रणाम मत करो, क्योंकि गुस्से में कुछ ना कुछ आप सुना बोले, तुम्हारा मन दुखी होगा। आए थे मत्था टेकने, चार बातें सुना तो प्रणाम करो ही मत, दूर से कर दो, पास जाओ ही मत। और ऐसे व्यक्ति को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए जो जन समुदाय के बीच में खड़ा हो या बैठा। कई बार ऐसा होता है कि 10 लोग हमारे पास बैठे हैं या किसी के पास भी, और कोई आता है, उन 10 लोगों के ऊपर से कूदता फांदता हुआ पैरों में प्रणाम करे, इन 10 लोगों को बताया कि देखो मैं प्रणाम करने के लिए कहां से पहुंचा, तो उसका भी तुम्हें फल नहीं मिलेगा। यदि कोई 10 लोग बैठे हैं तो आप दूर से ही प्रणाम कर दो, जब वो उठकर चले जाए तब जाके आप प्रणाम कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि उन 10 लोगों को आप डिस्टर्ब करो और तब जाके आप प्रणाम करने के चक्कर में पहुंचो। ये स्कंद महापुराण की कथा कहती है। और जो गर्भपात करने वाले लोग हैं, यानी ऐसी कोई स्त्री जिसने अपने गर्भ को नष्ट करवाया हो, उस स्त्री को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। तेज क्षीण होता है, पुण्य क्षीण होता है। सूतिका, जब तक किसी की हम बच्चे का जन्म होता है, किसी स्त्री ने बच्चे को जन्म दिया, और जब तक वो उस जैसे 11 दिन 13 दिन जो भी यथास्थान के भाव से या अपने कल्चर के अनुसार जितने भी दिनों बाद, जब तक वहां हवन ना हो जाए तब तक उस स्त्री को प्रणाम नहीं करना चाहिए। भले आपकी चाची लगे, चाहे काकी लगे, चाहे जो भी लगे, उसको भी प्रणाम करने के लिए मना किया गया है। जब तक वो सूतिका ग्रह में है उसको भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। और रजस्वला धर्म में यदि कोई स्त्री है तो उस परिस्थिति में भले ही आपकी वो मां ही क्यों नहीं है, यदि वो रजस्वला धर्म में है तो भी उसको दूर से प्रणाम करो, उसके चरणों का स्पर्श नहीं करो। ये माताओं के लिए भी बहुत बड़ा ज्ञान है कि इस बात का पता सामने वाले को तो नहीं होगा, इस बात का पता तो माता बहन के लिए होगा कि कब माताएं रजस्वला धर्म में है, कब वो शुद्धावस्था में है।
तो जब माताएं रजस्वला धर्म में होती है, यदि कोई भी छोटा प्रणाम करने के लिए आता है तो उसे दूर से ही रोक दो कि आप प्रणाम मत करो, इस समय में आपका प्रणाम स्वीकार करने योग्य नहीं है। इशारे में तो वो समझ जाएगा। स्कंद महापुराण कहता है यदि इस अवस्था में आपने अपने चरणों को छुआ दिया तो उसका भी पुण्यक्षण होगा और आपका भी पुण्यक्षण होगा। तो उस परिस्थिति में भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। और यदि कोई स्त्री क्रोध में भरी हुई हो, बहुत क्रोध उसको आया हुआ, गुस्से में है, और कोई उसके सामने जाकर प्रणाम करता है, उसके लिए भी दोष लगता है। क्रोध में भरी हुई स्त्री के चरणों में भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। ऐसा यहां स्कंद महापुराण में बताया। यदि कोई श्राद्ध में नियुक्त है, पितरों के लिए श्राद्ध चला हुआ है, कोई भी पितरों के निमित्त पूजन की या तर्पण की व्यवस्था बनी हुई है, तो उस समय भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। दूर से प्रणाम कर दो, पर उस व्यक्ति का स्पर्श मत करो जो श्राद्ध के लिए बैठा है, जो श्राद्ध की पूजा करवा रहा है। उसके लिए प्रणाम करोगे तो भी दोष लगेगा। यदि कोई शयन कर रहा है, सो रहा है, चाहे आपका पिता है, चाहे माँ है, चाहे भाई है, चाहे गुरु है, चाहे संत है, कोई भी है, यदि वो सोया हुआ है तो सोते हुए को भी कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। सोते हुए व्यक्ति को भी प्रणाम करोगे तो आपको दोष लगेगा। यदि कोई भोजन कर रहा है, चाहे वो दूध पी रहा है, चाहे वो जल पी रहा है, चाहे भोजन कर रहा है, कुछ भी वो खा पी रहा है, तो जब तक वो उस वस्तु को खा पी ना ले तब तक उसको प्रणाम नहीं करना। दूर से प्रणाम कर दो, पर चरणों का स्पर्श मत करो, दोष लगेगा, पाप लगेगा, पुण्य क्षीण होगा। और यदि कोई पूजा में बैठा है, बहुत से लोग माला जप रहे होते हैं, पूजा करने के लिए बैठे होते हैं, और पीछे से लोग आते हैं और पैरों में पड़ जाते हैं, प्रणाम करने लग जाते हैं, दोष लगता है। क्योंकि वो व्यक्ति पूजा में संलग्न है, वो माला जप रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है। दूर से प्रणाम करो, गद्दी को प्रणाम कर दो, पर ये नहीं कि आप पैर पकड़ कर ही उसको प्रणाम करोगे, दोष लगता है। ऐसा यहाँ स्कंद महापुराण में बताया। और यहां तक बताया है कि यदि कोई पुत्रहीन है तो ऐसे व्यक्ति को भी श्राद्ध में नियुक्त नहीं करना चाहिए। संतानहीन कोई है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे कोई अन्य वर्ण का, हम बुलाते हैं ना कई बार श्राद्ध में भोजन के लिए बुला देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भी श्राद्ध का भोजन नहीं खिलाना चाहिए, वो लगेगा नहीं। जो संतानहीन होता है, जो पुत्रहीन होता है, उस व्यक्ति को खिलाया गया श्राद्ध का भोजन लगता नहीं, इसलिए ऐसे व्यक्ति को भी श्राद्ध का भोजन नहीं कराना चाहिए। ऐसा स्कंद महापुराण में आया है। श्रेष्ठ व्यक्तियों को ही श्राद्ध का भोजन देना चाहिए, स्कंद महापुराण की कथा कहती है। उमापति महादेव की स्कंद महापुराण की यहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप देखो हमारे पितरों का तारण कैसे हो जाता है। पूज्य बाबा जी महाराज की, पूज्य बाबा जी महाराज की, उमापति महादेव की, हमारे पितरों का तारण कैसे होता है। स्कंद महापुराण में आया है कि यदि कोई अपने जीवन में गंगोत्री जाता है, आप गंगोत्री गए, आपने गंगोत्री से गंगा जी का जल भरा, गंगा जी का जल भरा, और उस जल को जाकर आपने रामेश्वरम जी में चढ़ाया, क्योंकि रामेश्वरम दूसरा धाम है। पहला धाम जगन्नाथपुरी, दूसरा धाम रामेश्वरम। रामेश्वरम में जाकर आपने वो गंगा जल शिव को समर्पित किया, रामेश्वरम भगवान को समर्पित किया। तो वहां से आप बालू को लेकर उठा के आ जाओ। बालू समझते हो ना, रेत, समुद्री रेत, वहां से थोड़ा सा रेत लेकर आओ, और जो रेत आप रामेश्वरम से लेकर आते हैं, भक्तवत्सल भगवान की, पूज्य बाबा जी महाराज की, जो रेत आप रामेश्वरम से लेकर आते हैं, उस रेत को आप गंगा जी में जाकर छोड़े। कहां छोड़ना है? गंगा जी में जाकर। यदि रामेश्वरम का
रेत लाकर आप गंगा जी में छोड़ते हैं तो स्कंद महापुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उसके बाद आपके जितने भी पूर्वज होते हैं, जितने भी पितर होते हैं, यदि उनको कोई पिंडदान भी ना देगा तो भी उनकी तृप्ति हो जाती है। जब तक वो रेत गंगा जी में रहेगा तब तक आपके वो पितर तृप्त रहेगा, तृप्त रहेंगे। आपका कोई भी पोता, पड़पोता, पुत्र, कोई भी आपका सगा संबंधी जब रामेश्वरम की उस रेत को लेकर गंगा जी में छोड़ देता है तो थोड़ी सी रेत वहां से लाकर रखनी चाहिए अपने पास। जब भी समय लगे, जब भी मौका लगे तो उस रेत को जाकर गंगा जी में छोड़ो। गंगा जी में वो रेत डली, आपके सारे पितर प्रसन्न हो गए। पितृदोष आपके जीवन में नहीं लगेगा, आपके घर परिवार में पितृदोष नहीं आएगा। ये प्रत्यक्ष लिखा हुआ, पितृदोष से मुक्त रहोगे। आपके पितरों की आपके ऊपर पूर्ण कृपा बनी रहेगी, समस्त पितर आपके प्रसन्न रहेंगे। ऐसा स्कंद महापुराण की कथा में आया है। उमापति महादेव की स्कंद महापुराण की। तो आओ जरा एक भाव को हम थोड़ा सा गा लें, क्योंकि कल भी 9 मिनट लिए थे तो बाबा जी ने 18 मिनट लिए थे। तो आज ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। आओ जरा कथा को देते हैं यहीं विश्राम। और मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने, इस भाव को थोड़ा गुनगुना ले। फिर कल और बहुत से ऐसी, मैं कल के सत्र में आपको बताऊंगा कि शिव पूजन कैसे करना चाहिए, शंकर जी की पूजा के विधान क्या क्या है, और क्या करने से, कौन सी गलती करने से शंकर जी असंतुष्ट होते हैं, और कौन सा कार्य करने से शिव की कृपा हो जाती है। ऐसे बहुत सी चीजें मैं आपको बताऊंगा कल की कथा में। समय से आइएगा, कथा का आनंद लिया जाएगा। आओ जरा ठाकुर जी के चरणों में हाजिरी हम सभी भरें, और उसके बाद पूज्य बाबा जी का आशीर्वचन हम सभी ग्रहण करेंगे। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। मस्ती में वो मोहन से छलिया से, मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। हरि बोल। में है एक टेढ़ापन, हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। बदनाम किया, जितना दिल से उसे याद किया उतना जग
बदनाम का बदनाम का बदनाम का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बदनाम का फल क्या जादू चलाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री स्कंद महापुराण की, उमापति महादेव की, पूज्य बाबा जी महाराज की, आज के आनंद की। राधे राधे। आज की कथा को देते हैं यही विश्राम। पूज्य बाबा जी के श्रीमुख से हम सभी आशीर्वचन ग्रहण करेंगे।